Every great journey begins with a single step toward understanding. इफ अगर आज कोई बिगनर स्टार्ट करना चाहता है अपना फाइनेंशियल लिटरेसी, अपनी फाइनेंशियल जर्नी, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, सेविंग या फिर इन्वेस्टिंग? फर्स्ट तो है सेविंग। हाँ जैसे आप जस्ट अभी न्यू जॉब ज्वाइन किए हैं, हाँ, या नया बिजनेस ज्वाइन किए हैं कोई सा, हाँ, और आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, हाँ, तो अब आपके सामने में एक बहुत लंबा, कम से कम ये मान के चलिए 40 से 60 साल का भविष्य है आपके सामने में। और शुरुआती दौर में आपके ऊपर में जिम्मेदारियां बहुत सारी रहेंगी। हाँ, पीछे जो थी वो भी होंगी, हाँ, जो आपकी पेरेंट्स की थी, हाँ, है ना, और उसके अलावा आपको भविष्य में अपनी भी रहेगी, हाँ, और अपने परिवार की भी रहेगी। हम्म, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं, हाँ, तो 2 महीने की सैलरी या 2 बिजनेसमैन है 2 महीने का खर्चा हाँ, आप अपने बैंक सेविंग अकाउंट में बिल्कुल सुरक्षित रखिए। 2 महीने का खर्चा वो इसलिए कि बाय द वे आपको किसी महीने कोई सैलरी नहीं आती, हाँ, किसी कारण से कुछ होता है, तो आप से जुड़े हुए लोग हैं जो हर महीने की 1 तारीख को, जैसे दूध वाले, पेपर वाले, लेबर है, मेड है, इनको तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। वो आपके ऊपर में डिपेंड करते हैं, वो रुक नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आप सबको जवाब देते हैं कि सैलरी नहीं आई, सैलरी आएगी तो देंगे, सैलरी आई तो देंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 चीजें होती है, एक आपके ऊपर में जो लोग डिपेंड है वो लोग मायूस होते हैं, उनको परेशानी होती है, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं जब आप छोटे जरूरतमंद लोगों को नहीं है करके बोलते हैं, तो आपके सम्मान में कमी होती है। और जीवन में प्रत्येक मनुष्य जो संघर्ष कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है धन के लिए, पैसों के लिए, और धन और पैसे उसको चाहिए सम्मान के लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने सम्मान की रक्षा करें। इसके लिए भी आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपके लिए जरूरी है। दूसरा ये है कि उसके बाद में आपको कम से कम 6 महीने की अपनी सैलरी या 6 महीने के खर्चे आपको अपने सेविंग अकाउंट में सेव रखना चाहिए। वो इसलिए कि आपके पास में साल में एक बार कोई ना कोई आकस्मिक खर्चे आते हैं। जैसे परिवार में किसी की शादी है, इमरजेंसी फंड, या कोई बीमार हो गया, या आपको कोई ट्रैवल करना पड़ गया, कोई चीज हुआ, तो कम से कम 6 महीने का वो। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि 6 और 2 8 महीने की सेविंग रखना है उसको, है ना, रखना चाहिए। तो जो जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक बार में कर लीजिए, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके साल भर का टारगेट बनाइए, 2 साल का टारगेट बनाइए कि 2 साल में मैं ऐसा मैनेज कर लूंगा कि मेरे सेविंग अकाउंट में हमेशा 8 महीने की सैलरी, 6 महीने 8 महीने की सैलरी जो है वो रखी रहे, जिससे मुझे किसी के सामने में झुकना ना पड़े, है ना, और किसी को इनकार ना करना पड़े, और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है कि बातें ना करना पड़े, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पे और सोसाइटी पे भी। ठीक है। इफ अगर आज कोई 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है, 40,000 रुपीज 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है, उसको कैसे अपने वो 50,000 रुपीज पर मंथ हर चीजों में डिवाइड करने चाहिए फॉर अ बेटर सिक्योरेंस? देखिए, शुरुआत में तो ये होता है कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है, आप नए जॉब लगे होते हैं, तो आपको बहुत सारे अपने कन्वेंस है, रेसिडेंस है, और बहुत सारी अपने इस्टेब्लिशमेंट पे, अगर आप अपने होम टाउन से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे खर्चे अपने पे करने होते हैं। इसलिए कई महीने तक तो आपकी सेविंग हो पाएगी, ये तो आप भूल जाइए। उसके बाद में जब आपकी चीजें होती है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप धीरे से 2 महीने की जो चीजें हैं, 2 महीने की सैलरी को सेविंग में डालिए, फिर 6 महीने की डालिए,